नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 4 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। ये पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। जो ये पाठ है मिठाई वाला, श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं। इस पाठ में क्या दर्शाया है, इस कहानी में ये कहानी है, यानी इस कहानी में कहानीकार ने यानी लेखक ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों के प्रति पिता का प्रेम भाव दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। एक पिता है, वह अपने बच्चों को खो देता है और वह अन्य बच्चों में खुशी की तलाश करता है। इसके पहले सार को समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। इस पाठ के प्रारंभ में जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो एक आदमी है, पहले वह एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। मधुर स्वर में क्या क्या कहता है, यानी खिलौने वाला गाकर बच्चों को सुनाता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। तोतली आवाज़ यानी बच्चे तोतले बोलते हैं। तोतली आवाज़ में उस आवाज़ में भाव पूछते हैं। क्या कहते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। वहाँ जो नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ उनसे पैसे लेकर उन्हें खिलौने देकर फिर वह खिलौने वाला वहाँ से गीत गाता हुआ आगे चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। इस पाठ में एक पात्र है राम विजय बहादुर। उसके 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वे एक दिन खिलौने लेकर आते हैं। उनकी माँ रोहिणी, उनकी माता का नाम है रोहिणी, इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। यानी वे खिलौने इतने सुंदर और सुंदर थे, लेकिन सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि वह वही खिलौने वाला है। जो रोहिणी है वह उसकी आवाज़ को पहचान लेती है और वह जान जाती है कि वह वही खिलौने वाला है जो उसके बच्चों को खिलौने देकर गया था। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। जो मुरली वाला था उसने सभी बच्चों को मुरली दे दी और उस बच्चे को भी अब मुफ्त में मुरली दे दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बाद क्या होता है कि 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। इस पाठ में आगे
8 महीने बाद यानी सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आता है। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगता है। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आती है। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। उसके भी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, तो अब इस दुनिया में वे नहीं हैं और अब उनकी यादों में, उनकी बातों को याद करके वह इन खिलौनों को बेचता हुआ फेरी लगाता है। वह रोहिणी के बच्चों यानी चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता आगे चला जाता है। बिना पैसे ही यानी फ्री में पुड़िया में मिठाई देकर बच्चों को, दोनों को, चुन्नू और मुन्नू को, और गीत गाता हुआ वह आगे चला जाता है। तो बच्चों ये कहानी का सार है। हमने ये जो कहानी का सार है अभी पढ़ा है। चलो हम अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। वह ऐसी आवाज़ में गाता कि वह मादक मधुर हो जाते। मधुर ढंग से गाकर कहता कि जो सुनने वाले लोग थे वह अस्थिर हो उठते थे। उसके स्नेहा भिशक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और हिठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ये खिलौने वाले का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। मिठाई वाला खिलौने वाला है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, यानी खुशी के मारे उछल कूदते थे। आगे देखो, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, यानी तोतली आवाज में पूछते, इसका दाम क्या है। ओल इसका, और इसका, ओल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। आगे देखो, खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। आगे है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। ये राय विजय बहादुर है, इसके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा छुंदल है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। ये तोतली आवाज में बोल रहे हैं, बच्चे हैं। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है, कि ये देखो मेरा भी घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में
उछलने लगे। इन बच्चों को की माँ जो रोहिणी है कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही, देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने रुपए में लिए हैं? दोनों बच्चों से पूछती है कि जो ये खिलौने आपके पास में हैं वो आपने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, कि ये 2 पैसों में हमने लिए हैं और खिलौने वाला है वो हमें दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। दूसरा भाग देखो। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार मिल गया। मुरली वाला यानी बांसुरी बेचने वाला आ जाता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी क्या? वह इतनी सस्ते दामों में अपनी मुरली बेचता है, 2-2 पैसों में बेच देता है, जिससे वह मेहनत भी पूरी नहीं कर पाता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा यानी पगड़ी, बीकानेरी रंगीन पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? आगे देखो। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, तो यह वही होगा, पर भाई वह तो एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल होता है, कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आगे है, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। यानी अब जो खिलौने वाला था वही मुरली वाला बनकर, यानी मुरलियाँ लेकर बेचने आया हुआ है। पहले वह खिलौने लेकर बेचता था, अब वह मुरली बेचता है। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए, कि क्या पता यह इधर आए या न आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठता है, खुश हो उठता है, खुशी से हर्षित हो उठता है। यानी मुरली बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट नहीं जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 यानी 57 मुरली
है उसके पास। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितनी देर में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठता है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इतनी असली लागत क्या है? इसकी जो असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते कि आप कहीं और से भी ये मुरली खरीदोगे तो 2 पैसों में नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो। आगे देखो, 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड की मुरलियां बेचता रहा, झुंड में मुरलियों को बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं से ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की ले लो। अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया न हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यानी मुरली वाला है वो उस बच्चे को भी अपनी मुरली दे देता है जिसके पास पैसे नहीं होते, मुफ्त में भी मुरली देकर चला जाता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके आपने छोटे प्रश्न इस अध्याय में जो छोटे प्रश्न बनेंगे वो आपने छांट कर अपनी कॉपी में नोट करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।